हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पेपर 2 आज क्लास रे हम देखा पब्लिक बोरोइंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लास्ट क्लास रे हम देखी टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो जगह टैक्स जो देश में टैक्स जदि सफिशिएंट नुह, बेसिकली आम डेवलपिंग कंट्रीज गुड़िक टैक्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो सेतेबेले पब्लिक बोरोइंग उपरे निर्भर करने पड़ी था, ऋण उपरे निर्भर करने पड़ी था गोटे देश को जितेबले टैक्स रेवेन्यू सफिशिएंट नुह। सो पब्लिक बोरोइंग रेफर्स टू लोन्स रेज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस टू फाइनेंस डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो पब्लिक बोरोइंग रो अर्थ होची सरकार लोन। सरकार लोन को जगार आनी था इंटरनल एवं एक्सटर्नल सोर्सेस रू। इंटरनल सोर्सेस माने हला हम देश भितर माने सिटीजन्स मान ठारू हला कि बैंक्स मान ठारू हला किंबा जो आमर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक रही सेठू जदि ऋण जदि सरकार आनिबे दैट इज कॉल्ड इंटरनल बोरोइंग। ठीक से पूरे एक्सटर्नल बोरोइंग रही जदि हम फॉरेन गवर्नमेंट रू जदि लोन आनिले किंबा इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF वर्ल्ड बैंक रू जदि हम लोन आणुचे दैट इज एक्सटर्नल बोरोइंग। तो उभय इंटरनल बोरोइंग एवं एक्सटर्नल बोरोइंग रु टंका आनिकी सरकार विभिन्न प्रकार विकासमूलक कार्य व्यवहार करिथांती, जहाको आमे पब्लिक बोरोइंग कहि थाउ। तो जितेबेले गोटे देश रे टैक्स रेवेन्यू यथेष्ट नुह, देश रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करबा पई जदि टैक्स रेवेन्यू यथेष्ट नुह सफिशिएंट जदि नुह सेतेबेले से देश को ऋण करबा पई पड़ी थाई। और ऋण जो करिथाए ताको आमे कहि थाउ पब्लिक बोरोइंग। तो पब्लिक बोरोइंग रा भी बहुत बड़ा रोल रही। बेसिकली भारत भाया गोटे विकासोन्मुखी देश में पब्लिक बोरोइंग रा बहुत बड़ा रोल रही, कारण टैक्स रेवेन्यू इज नॉट सफिशिएंट। टैक्स रेवेन्यू आम देश में सफिशिएंट नुह। तो जदि अर्थनैतिक विकास द्वारा आग को जीवार जदि अच्छी ताहले बोरोइंग करने पड़ी थाए। तो ये जो बोरोइंग कौन सब रोल रही नेक्स्ट आम देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे द रोल ऑफ पब्लिक बोरोइंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। पब्लिक बोरोइंग हेल्प्स फाइनेंस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड टैक्स कैपेसिटी। टैक्स रेवेन्यू जितेबाला कम हो जाउछि सफिशिएंट नुह सेतेबाला व्यवहार करुछि आमे पब्लिक बोरोइंग। बेसिकली आमर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बहुत बड़ बड़ प्रोजेक्ट बहुत समय धरिकी जो चली थाए सही टाइप रो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करबा पई पब्लिक बोरोइंग रो आवश्यकता रही। फॉर एग्जांपल पावर प्लांट्स डैम्स हला हाईवे हला ये सब जिनस को करबा पई हमर पब्लिक बोरोइंग रो आवश्यकता रही। तो पब्लिक बोरोइंग द्वारा ये सब लार्ज स्केल प्रोजेक्ट गुड़ी को इम्प्लीमेंट करा जाए बा एस्टाब्लिश करा जाए। देन सेकेंड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। बोरोड फंड्स इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जो ऋण द्वारा जो टंका अणा जाउछि ताकू पब्लिक इन्वेस्टमेंट रे व्यवहार करा जाउछि। कोठी हॉस्पिटल हबो कोठी स्कूल हबो कोठी कॉलेज हबो किंबा विभिन्न प्रकार प्लांट गुड़िक एस्टाब्लिश होछि। फल रे कौन होछि जो कैपिटल रो परिमाण बा मेशिनरीज रो परिमाण इंस्ट्रूमेंट्स रो परिमाण कौन होछि वृद्धि पाउछि, जहाँ को आमे कैपिटल फॉर्मेशन कहि थाउ। इट लीड्स टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो देश रे जिते मेशिन अधिक रही जिते अधिक कैपिटल रो परिमाण रही से देश सेते विकसित। सो फल रे अधिक अर्थनैतिक विकास आनी थाए कैपिटल फॉर्मेशन एंड दैट इज पॉसिबल विथ पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग द्वारा ही आमे कैपिटल फॉर्मेशन करि परिबा, नुआ नुआ कैपिटल एसेट्स रे टंका इन्वेस्ट करि परिबा। द नेक्स्ट वन इज फिलिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। तो जदि सेविंग जदि कम अच्छी ताले आमे ताकू ठीक भाव में व्यवहार करिपारिबा नहीं, इन्वेस्टमेंट सेते अधिक आमे करिपारिबा नहीं। तो जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग भितर जो गैप अच्छी ताकू फुलफिल करि थाए पब्लिक बोरोइंग। सो डेवलपिंग कंट्रीज फेस लो सेविंग। बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज मान पाखरे सेविंग रो परिमाण संचय रो परिमाण बहुत कम होता है। पब्लिक बोरोइंग ब्रिजेस दिस गैप। सपोज गोटे देशर सेविंग लोक मानकर सेविंग होची 10,000 crores
किंतु से देश में इन्वेस्टमेंट करने हमको 15,000 करोड़ टंकार आवश्यकता रही। तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा जो दरकार हो तो सेटा आम कौ जगार आनिबा आइदर बोरिंग द्वारा आनीपर किंबा फॉरेन एक्सटर्नल सोर्स भी आम आनीपर। तो ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भितर जो गैप अच्छी ताकू फुलफिल करि थाए पब्लिक बोरिंग ऋण द्वारा ही आम ताकू फुलफिल करि परिबा। देन नेक्स्ट इज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ड्यूरिंग रिसेशन बोरोइंग इनक्रीजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जितेबाला रिसेसन चली थाए सेतेबेले बोरोइंग कौन करें सरकार स्पेंडिंग को इनक्रीज करें। ओके रिसेसन अर्थ हो जितेबाला डिमांड गुड्स गुड़िकर डिमांड बहुत कमी जाए। डिमांड जदि कमिज ताहले प्रोडक्शन कमिज प्रोडक्शन कमिले कौन हम आउटपुट कमिज इनकम कमिज। तो सेतेबेले रिसेसन जितेबाला चली थाए डिमांड कम थाए एम्प्लॉयमेंट कम थाए लोक मान इनकम जितेबाला कम थाए सेतेबेले बोरोइंग द्वारा कौन करा सरकार जो स्पेंडिंग रही एक्सपेंडिचर को इनक्रीज करा एक्सपेंडिचर जदि बढ़िला लोक मान पाखु टंका आसीबो टंका आसिले डिमांड बढ़िबो डिमांड बढ़िले सब जिनसर प्रोडक्शन पुणी हम। तो रिसेसन को कंट्रोल करबा पई गवर्नमेंट स्पेंडिंग रो आवश्यकता रही। ओके गवर्नमेंट स्पेंडिंग जहाँकि बोरोइंग द्वारा करा जीवो सो बोरोइंग इनक्रीजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज हेल्पफुल टू कंट्रोल रिसेशन। इट स्टिमुलेट्स डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट फल कौन होता है डिमांड इनक्रीज होता है ता सहित एम्प्लॉयमेंट मध्य इनक्रीज होता है माने डिमांड जदि हेले प्रोडक्शन हम प्रोडक्शन हेले एम्प्लॉयमेंट मध्य इनक्रीज हो पार। तो फिस्कल पॉलिसी को अधिक कंट्रोल अधिक स्ट्रॉन्ग करि थाए पब्लिक बोरोइंग द्वारा ही आम विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज गुड़ी को करि परिबा। देन फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। एक्सटर्नल बोरोइंग ब्रिंग्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज। जितेबाला अन्य देश ठारू किंबा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस गुड़िक रही IMF वर्ल्ड बैंक ठारू ऋण नियाजिबो से माने विभिन्न प्रकार टेक्नोलॉजी मध्य सहित दे थांती। एई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करबा पई से माने ता सहित विभिन्न प्रकार एक्सपर्ट्स गुड़िक मध्य पठै थांती। तो फल कौन होता है से जो बोरोइंग आम आनीचे ता ठीक भाव में व्यवहार करा जाई पारे नुआ टेक्नोलॉजी व्यवहार करा जाई पारे। ओके तो एक्सटर्नल बोरोइंग द्वारा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होची एवं एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट मध्य होची। ओके सो दिस आर दी रोल ऑफ पब्लिक बोरोइंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किछिटा प्रॉब्लम मध्य रही पब्लिक बोरोइंग रो कौन कौन प्रॉब्लम फर्स्ट देखिबा डेब्ट बर्डन एंड डेब्ट सर्विसिंग। जितेबाला आम ऋण आणुचे ता बदल आमको इंटरेस्ट पे करने पड़ी थाए डेब्ट सर्विसिंग करने पड़ी थाए इंटरेस्ट है कि प्रिंसिपल अमाउंट आमको पे करने पड़ी थाए जोटा कि गोटे बर्डन हिसाब से सृष्टि करे गोटे बोझ सृष्टि करे थाए। एबे जदि आम देश में देखा आम GDP रो पाखापाखि 65% होची पब्लिक बोरोइंग। तो से अधिक इंटरेस्ट मध्य पे करने पड़ी थाए आम बजेट जो बनूची सब वर्ष 20% माने जदि 100 टंका जदि आम देश में खर्च होची ताहले 20 टंका केवल इंटरेस्ट पेमेंट रे जाउची हेते बड़ आमर लोन रो परिमाण रही। तो डेब्ट बर्डन सृष्टि करि थाए पब्लिक बोरोइंग। देन मिस यूज ऑफ बोरोड फंड्स बोरोड फंड को मिस यूज मध्य होता है कारण भविष्य में ताकू देवाई पड़ी थाए। तो से एबे तार मूल्य आम बुझीपार ना फल जो बोरोड फंड गुड़िक ठीक भाव में व्यवहार हुए ना। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन उपर निर्भरशीलता वृद्धि पाई थाए बिकॉज ऑफ पब्लिक बोरोइंग। आम अन्य देश कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जदि ऋण अधिक आनिबा ताले सेमानकर उपर निर्भरशीलता मध्य वृद्धि पाइब। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर जदि एक्सटर्नल डेब्ट अधिक रही अधिक हमको इंटरेस्ट पे करने पड़ो तो इंटरेस्ट पेमेंट जदि अधिक कहले कौन हम आउटफ्लो अधिक हम करेन्सी आमर आउटफ्लो अधिक है आउटफ्लो जदि अधिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन हम डेफिसिट हम। तो ये सब असुविधा सृष्टि करि थाए पब्लिक बोरोइंग। तो पब्लिक बोरोइंग द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज गुड़िक तांकर विकास करि पारिबे किंतु विकास करने सहित पब्लिक बोरोइंग कौन करिथाए विभिन्न प्रकार बर्डन मध्य सृष्टि करिथाए बोझ सृष्टि करिथाए। ओके सो दिस इज अबाउट पब्लिक बोरोइंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Okay, so that's all for this class. Thanks for watching this video.